आज इस ध्यान प्रयोग में आए सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। गैर मुकम्मल सी है ये जिंदगी, गैर मुकम्मल सी है ये जिंदगी और वक्त की तेज रफ्तार। गैर मुकम्मल सी है ये जिंदगी और वक्त की तेज रफ्तार, जिसमें रात एक आए, नींद दुआए, ख्वाब सैकड़ा और दर्द हजार। क्यों मुकम्मल नहीं हो पाते हम? क्योंकि हम खुद को वक्त नहीं दे पाते। ये रात हमारी एक होती है, नींद हमारी इससे गहरी होती है। रात इकाई, नींद दुआई, ख्वाब सैकड़ा, ढेरों ख्वाब से भरी है जिंदगी। और उस ख्वाबों की वजह से जो महत्वाकांक्षाएं हम इतनी भर लेते हैं अपने, उनकी वजह से दर्द हजार। हम स्वयं तक पहुंचना ही भूल जाते हैं। इतने बड़े हमें अंतराल मिलता है अपने जीवन का, जितना बड़ा हमें अंतराल मिलता है, हम अपनी तरफ यात्रा कितनी कम कर पाते हैं, कितनी कम हमने अपने आप को कितना कम वक्त दिया है। हम भूल जाते हैं इसमें। हम जीवन को इतने पार्टों में बांटते हैं, इतने पार्टों में बांटते हैं, लेकिन स्वयं के लिए हम कुछ भी वक्त नहीं निकाल पाते। जैसे समझ लीजिए, हम बहुत सारी जीवन में चीजें एकत्रित करते हैं, हम धन इकट्ठा करते हैं। तो हम धन इकट्ठा करते हैं तो हम उसके लिए भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स करते हैं। हम अरेंजमेंट्स करते हैं कि ये हमारा सेविंग्स है, ये हमारा स्पेंडिंग फंड है, ये हमारा मेडिकल एक्सपेंस है। ये सारी चीजों को हम एकत्रित करते रहते हैं जीवन भर। साथ में ये सब नहीं जाना हमारे साथ में क्या जाएगा? हम स्वयं और जो हमारा अनुभव है जीवन का, वही जाता है हमारे साथ। और उसके लिए हम वक्त नहीं दे पाते। उसके लिए कोई हमारी इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है अपने स्वयं के लिए। हमने कभी बनाई कि हम कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम स्वयं के लिए बनाए कि हाँ, आज मैं ये ध्यान करूंगा और जो ध्यान में जो मेरा अवचेतन मन है, जो मुझसे इतना कुछ कहना चाहता है, मैं उसको सुनूंगा, क्योंकि यही मेरे साथ जाने वाला है। हम बहुत कम वक्त निकालते हैं जीवन में। जब हम सुनते हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। सब यही कहते हैं कि जो पथ से हट जाए, कभी इधर उधर भटक जाए, तो कहते हैं कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन स्वयं तक पहुंचने में जब हम अपने जीवन की शाम कर देते हैं, बहुत वक्त जाया कर देते हैं, तब हमें ये समझ आता है कि बहुत वक्त निकल गया। जीवन की शाम हम आप सदगुरु को अर्पण करते हैं। क्यों नहीं अपने जीवन की खिलावट हम अर्पण करें? जब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, तब हमारे लिए मेडिटेशन करना, ध्यान में उतरना, उसका संयम करना और कितना आसानी से हो जाता है। ये जो हम भूल गए हैं सारे, ये जो बार बार हम भूल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी आवाज हम समाज सब लोगों के अंदर से उठती रहती है, जिसको हम दबाते रहते हैं। अभी नहीं, बाद में करेंगे, अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद में हम देखेंगे। हाँ ठीक है, 1 घंटा ध्यान करना जरूर है, लेकिन हाँ अभी आया मंडे, उससे मैं स्टार्ट करूंगा अपने जो भी ध्यान प्रयोग करने हैं। वो मंडे कभी नहीं होता। तो छोटे छोटे स्टेप्स से अगर हम अपने जीवन को ऑर्गेनाइज करें, बड़े स्टेप्स तो शायद ही हम पहले लेवल पे ले पाए, छोटे छोटे स्टेप्स, तभी हम अपने आप तक पहुंच पाए। अब जीवन में जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो हम वो जो डिवाइन वॉइस है, जो परमात्मा की आवाज है, उसको सुनना भी भूल जाते हैं। तो आज का जो ये मेडिटेशन है, उसका नाम है देववाणी मेडिटेशन। ये वो मेडिटेशन है जिसमें
हमारी कोशिश होती है, ओशो ने बहुत सुंदर ध्यान दिया है ये, कि हम स्वयं को खाली करके देवों की भाषा को अवतरित होने देते हैं अपने द्वारा। जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चा जब पैदा होता है, कुछ टाइम बाद जब उसकी भाषा शुरू होती है, वो बोलना शुरू करता है, लेकिन उसको बोलना आता नहीं है, अभी वो शब्दों के घेरे में, जाल में पड़ा नहीं है। जब वो देखता है, जब वो बोलता है, तो वो अपनी ही भाषा बोलता है। वो कुछ भी बोलेगा, अबला 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 अबला, कुछ भी बोलेगा, अबला अबला या ब्ले 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 ब्ले, ऐसे कुछ भी शब्द निकाले। वो जो भाषा है, वो है देवों की भाषा, वो है डिवाइन वॉइस। वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है, हम भूल गए हैं उसको। तो जब हम उसको अपने द्वारा अवतरित होने देते हैं, तो हमें बहुत गहन शांति का अनुभव होता है, क्योंकि वो भाषा, वो देव की भाषा, वो देव की वाणी जब हमारे भीतर होती है, तो हमें एक अनंत शांति का अनुभव होता है। ये जो ध्यान बताया उसने, देववाणी मेडिटेशन, इसका जब हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो इसके बहुत परिणाम मिलते हैं। अगर आप इसको रात को करें, तो एक बहुत गहरी नींद में आ जाते हैं, बहुत गहरी नींद। नींद का क्या अर्थ होता है हमारे जीवन? दिन भर की आपाधापी के बाद हमारा शरीर जब थक जाता है, तो हम उसको विश्राम देते हैं, दोबारा चार्ज होने के लिए। देखिए, हमारा अंतर्मन, हमारी आत्मा, उसको भी तो हमें विश्राम देना है। जब हम इस मेडिटेशन को रात को भी कर सकते हैं, जब आप रात को ये मेडिटेशन करते हैं, सोने से पहले ये ध्यान प्रयोग करते हैं, तो इसके बहुत बहुत परिणाम होते हैं। दिन में भी आप कर सकते हैं। एक तो ख्वाबों का आना जाना बहुत कम हो जाता है, तो गहरी नींद का अनुभव होता है। तो जिन भी मित्रों को अगर नींद की परेशानी है, तो वो ये मेडिटेशन जरूर रात को कर सकते हैं, सोने से पहले। वक्त नहीं हो तो आधा घंटा प्रयोग कर सकते हैं इस मेडिटेशन का। जैसे एक छोटा बच्चा, आपने देखा होगा, बच्चों में कोई द्वेष, ईर्ष्या, ऐसी कोई चीजें नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि जब वो बात कर रहा, जब वो देवों की वाणी अपने अंदर ले रहा, उसको होने दे रहा अपने द्वारा, तो ये सब चीजें हो नहीं सकती। ये तो हम स्वयं को इतना जीवन में इतना झोंक देते हैं कि हम उसकी भाषा सुनना और बोलना बंद कर देते हैं। तो आइए आज इस ध्यान में हम प्रवेश करेंगे। इस ध्यान में 3 स्टेजेस हैं। पहली जो स्टेज है, वो स्टेज है जिसमें आपको अपने आप बिल्कुल शांत होते हुए म्यूजिक पर ध्यान देते हुए अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करना, एकदम रिलैक्स। समझ लीजिए आपको खाली होना है। जितना हमने अपने आप को भर रखा है, उस पात्र को हमें खाली करना है और सोचना है, यह अनुभव करना है कि परमात्मा अपने द्वारा हमको भर रहा है। उस पात्र को परमात्मा आ रहा है। उसके बाद 15 मिनट के बाद जो दूसरी स्टेज है, वो स्टेज है कि हमें जो भी भाषा में जिसका कोई मीनिंग नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं, वो ध्वनि निकालना 15 मिनट के लिए। वो चाहे तो आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। उसमें जब आप जो भाषा निकालेंगे, जो आप शब्द बोलेंगे, वो होगी, जैसे मैं अगर थोड़ा एग्जाम्पल दूँ आपको, ला 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 बा मा ला बाली बा मा ला, ऐसा कुछ भी शब्द निकालेंगे जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा। ये करने के बाद आप अपनी जगह से उठेंगे और अपने शरीर को जैसे भी उसकी हलन चलन होने दे रहे हैं, जैसे भी उसको हिलना है वैसे हिलने देंगे, लेकिन धीरे, बहुत धीरे और बहुत होश के साथ हमें वो मूवमेंट करनी है। और वो जो भाषा है
वो और हमको अपने अंदर से होने देंगे।